तो हेलो गाइज, हम लेकर आए हैं आरआरबी ग्रुप डी अल्टीमेट लाइव टेस्ट 21 जो कि 9 अक्टूबर 2025 को चालू हुआ था। और आज का दिन है 11 अक्टूबर और हम लेकर आ चुके हैं उसका सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं सिर्फ मैथ का सॉल्यूशन। तो पहले में कहा गया है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 120 360 210 का। तो देखिए सबसे बड़ा इसका मतलब वो कौन सा संख्या है जो तीनों को एक साथ काट सकता है। तो हम जैसे कि देख सकते हैं कि 30 से 120 भी कट जाएगा, 360 भी कट जाएगा, 210 भी कट जाएगा। देखिए ये कह रहा है कि हिंदी में कर लेते हैं। देखिए बोल रहा है एक तार है जो कि 33 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के आकार का है, ठीक है। और तार को एक वृत्त के बनाने के लिए ढाला जाता है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? तो सबसे पहले देखिए जो तार है उसको हम उसका पहले परिमाप निकालेंगे। परिमाप के थ्रू उससे हम ये निकाल लेंगे कि वो कितना मीटर लंबा है। तो देखिए उसका भुजा दिया है 33 मीटर। वर्ग का परिमाप होता है 4a। तो a का वैल्यू 33 है, 4 से गुणा कर देंगे तो ये वर्ग का परिमाप निकल जाएगा। हमें वृत्त में ढालना है तो वृत्त का हमें परिधि का सूत्र लेना पड़ेगा। तो परिधि का सूत्र होता है 2 पाई और r। तो 2 से 2 दूनी 4, 2 से 11, 11 तिया 33, 7 त्रिके 21। तो r का वैल्यू हम लोग का 21 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखिए, बोल रहा है x1 है, x2 है और x3 है। ये 90 दिन में करेंगे, ये 45 दिन में करेंगे, ये 67.5। तो देखिए 67.5 होता है, इसको हम 67 सहित 1/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए 200 तो 14 15 हाथ में लगा, 1 2 छक्के 12 1 13/2। इसका मतलब करने का तरीका है कि इसको गुणा करिए, इसको जोड़िए तो 135/2 आएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आपका 90 45 135। तो देखिए हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं एलसीएम लेने का। नीचे देखिए यहाँ पे 90 45 135। तो सबसे पहले देखिए इसको रेशियो में बांट दीजिए, 45 1 45, 45 दूनी की 90। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे ना तो इन दोनों का एलसीएम पहले आएगा। तो ऐसे करिए ऐसे करिए, तो इन दोनों का एलसीएम 90 आ रहा है। अब इस 90 को इसके साथ ही सेम प्रोसेस में लगाइए, ठीक है। जैसे कि लगाइए 9 10 में 90, 9 1 9, 9 5 45, 5 दूनी 10, 5 3 15। तो देखिए 2 से 3 में गुणा करेंगे तो 270 आएगा। या 90 को 3 से गुणा करेंगे वो भी 270 ही आएगा। तो अब इन लोगों का क्षमता निकाला जाएगा। 90 तिया 270। अब 45 से करेंगे इसको 270 में तो कितना होगा, 6 बार में जाएगा। क्यों? देखिए ये 90 का ये आधा है तो ये इसका 2 गुना टाइम लेगा। तो हमको डिविजिबिलिटी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। 90 का देखिए 90 का वैल्यू 3 हो तो 45 का क्या होगा? अगर ये 1/2 यहाँ से ऊपर जाएंगे तो 2 हो रहा है, तो नीचे आएगा तो ये 2 हो जाएगा। 135 दूनी 270, 2 दूनी की 4। इसमें ऊपर वाले में भाग होता है, नीचे में गुणा हो जाता है, ठीक। क्वेश्चन कहा गया कि तीनों ने मिलकर शुरू किया और कार्य पूरा होने से इतने दिन पहले x2 ने कार्य छोड़ दिया। तो एक काम करिए 6 4 10 3 13, तीनों लोग मिलकर 13 यूनिट एक दिन में कार्य कर रहे हैं। तो इन लोगों को सबसे पहले ना 13.5 दिन कार्य कराइए। 13.5 दिन का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? जैसे 13.5 दिन को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो 13 दूनी की 26 1 27/2, ठीक है। कार्य पूरा होने से नहीं देखिए इसमें ऐसे नहीं होगा, ऐसे होता है। 270 टोटल वर्क है, ठीक। अब अगर पहले छोड़ दिया है तो उस कार्य को इसमें ला के प्लस करते हैं।
अगर वो कार्य पूरा होने से पहले छोड़ा तो प्लस, अगर बाद में छोड़ा है तो माइनस होता है। तो देखिए यहाँ पहले दिया है, तो x2 का ना 13.5 दिन का कार्य निकालिए। 13.5 दिन का मतलब बताए हैं 26/2 होगा, ठीक है। नहीं 26/2 कैसे होगा, 27/2 होगा। 13 3 6 7 2 1 2, हाँ ठीक। x2 जो है एक दिन में 6 यूनिट कार्य करेगा, तो इसमें 6 से गुणा कर दीजिए, 2 3 6, 27 3 81, तो 81 यूनिट इसमें जोड़िए। तो 1 7 2 14 15 2 1 3। अब इन लोग को कार्य कराइए, 6 4 10 3 13 से कराएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे अच्छा इसको भाग कर लीजिए ऐसे, 13 दूनी 26, 4 6 13 7 91, 27 दिन में हो जाएगा। देखिए ये हमको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया था, लेकिन ये समझने में टाइम लग गया था। अगर आप इसको समझ लेंगे तो 30 सेकंड है, बहुत है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में 30 सेकंड से अधिक देना ही नहीं चाहिए, नहीं तो लास्ट में दीजिए। देखिए इसको हम लास्ट में बनाए थे, थोड़ा हमको समझने में टाइम लगा था इसको, पर इसमें कुछ है नहीं, हलवा सवाल है। देखिए ए बी को 20% पे लाभ पे बेचता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो 1/5 मतलब 5 का चीज़ 6 में बेचा है। बी 30% लाभ पर बेचता है, तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/10, तो 10 का सामान 3 प्रॉफिट पे, तो 13 हो जाएगा। सी डी को 10% हानि पे बेचता है, मतलब कि 10 का सामान इसको 9 का बेच देगा। अब इसको आगे बढ़ाइए, 100 100 500, 100 100 600, ठीक है। ये 780, 6 54 54 3 702। देखिए कह रहे हैं ना कि इसमें यदि बी का लाभ ए के लाभ से 80 रुपये अधिक है, तो सबसे पहले देखिए हमारे ए भैया कितना फ़ायदा में बेचे हैं। ए वाले भैया 100 रुपये में फ़ायदा में बेचे हैं। अब बी वाले भैया 600 का सामान 780 में बेचे हैं, तो 180 का बेचे हैं। इन दोनों का जब अंतर लेंगे तो बी वाले भैया 80 रुपये अधिक रुपये में बेचे हैं, या प्रॉफिट में लिए हैं, जो भी चीज़ कह सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है यदि बी का लाभ 80 रुपये अधिक है ए से, तो यहाँ देखिए 100 से 80 एक्स्ट्रा है, इसलिए 702 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, यहाँ कर देते हैं, छोटा सा में हो जाएगा। ये 270 किलोमीटर नहीं 230 दिया है, 230 किलोमीटर लंबी ट्रैक है। हमारे भैया यहाँ ए पे हैं और हमारे एक भैया यहाँ बी पे हैं। ये निकलते हैं सुबह 4 बजे, 4 AM पे ये निकलते हैं, और ये भैया हमारे 5 AM पे निकलते हैं। ये जाते हैं, देखिए ट्रेन सुबह 4 बजे से ये चलना शुरू करती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो यहाँ 40 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है। और एक अन्य ट्रेन दिया है जो बी से सुबह 5 बजे चल रही है 55 किलोमीटर प्रति घंटा से। इन लोग को मिलने में कितना समय लगेगा। देखिए ये 5 बजे चल रहे हैं, ये 4 बजे चल रहे हैं, तो पहले 1 घंटा इनको इक्वल टाइम पर लाना पड़ेगा। तो इक्वल टाइम लाने के लिए ये 1 घंटे चला है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 1 घंटा 40 किलोमीटर ही चलेगा। तो टोटल 230 किलोमीटर में से ये हमारे भैया जो ए हैं ये चल चुके हैं 40 किलोमीटर, तो 230 में से 40 घटाएंगे तो 190 आएगा। और जब विपरीत दिशा में जब दो ट्रेन चलती हैं विपरीत दिशा में, तो उन लोगों का स्पीड जुड़ता है, और समान दिशा में चलती हैं तो घटता है। तो देखिए ये आमने सामने आ रही हैं, मतलब कि विपरीत दिशा से आ रही हैं। तो 55 और 40, 5 95, 95 दूनी की 190, मतलब कि 2 घंटे लगेंगे। देखिए 5 बजे से दोनों एक साथ चलना चालू कर चुके थे,
दोनों के बीच में 190 किलोमीटर की दूरी थी। दोनों 2 घंटे बाद मिलेंगे, तो 5 में 2 जोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे, साक्षी और कोमल, साक्षी और कोमल 10 दिनों में पूरा कार्य कर सकती हैं। कोमल उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकती है। तो 22 और 10 का ले लीजिए सबसे अच्छा, 110 एलसीएम ले लीजिए। 10 से 11 बेर में 22 बचे, कोमल उसे 11 को 22 पूरा कर सकती है। ठीक है, कोमल, साक्षी और कोमल मिलकर एक कार्य को 10 दिन में पूरा करती हैं। कोमल उसी कार्य को 22 दिनों में पूरा कर सकती है। ठीक, उन्होंने एक साथ कार्य किया, 3 दिनों के बाद कार्य छोड़ दे, तो 22 और 10, 0, 11, 15, 10। हाँ ठीक तो है। देखिए कोमल जो है हमारी 5 की क्षमता से एक, मतलब इनका क्षमता 5 यूनिट कार्य करने का है, लेकिन साक्षी और कोमल मिलकर 11 यूनिट कार्य करते हैं लोग। तो कोमल की 5 यूनिट की क्षमता है, तो जो एक्स्ट्रा कार्य किया गया है टोटल जोड़ के 11, जो कि 6 यूनिट एक्स्ट्रा है, वो साक्षी की होंगी। अब वो बोला है कि उन्होंने कार्य प्रारंभ किया और साक्षी जो 3 दिनों के बाद कार्य को छोड़ देती है, मतलब कि 3 दिनों तक एक साथ कार्य किए हैं ये लोग। ठीक है, तो इसमें से 33 घटा दीजिए। देखिए 11 गुणे 3 करेंगे तो 33 आएगा, 33 घटेगा तो 77 आपका बचेगा। ठीक, अब देखिए क्या क्या है, तो कार्य पूरा कुल दिनों की संख्या। अब देखिए कोमल बचेंगी जो कि 5 यूनिट से इस कार्य को करेंगी। ठीक, लेकिन इसमें 3 दिन तक, देखिए 3 दिनों तक ये दोनों लोग का मिलकर कार्य किए हैं लोग, तो जो आएगा उसमें हम लोग 3 जोड़ देंगे। लेकिन इसको हम काट के इसलिए नहीं जोड़ रहे हैं क्योंकि देखिए सारी वैल्यू फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो 5 तिहाई 15, ये पहले वाला कार्य है जो पहले 3 दिन तक इसके साथ, मतलब साक्षी के साथ मिलकर ये की हैं, और ये अकेले कर रही हैं कोमल। अब 5 तिहाई 15, अब 15 7 होता है 22, मतलब इकाइयों का 2 आएगा। इसको 92/5 आएगा, इसको हल करेंगे तो देखिए ये कह रहा है कि एक शोरूम में एक वॉशिंग मशीन का मूल्य 6500 रुपये है। ठीक, उस पर 2000 रुपये की नकद छूट दी गई है, तो इसमें से 2000 पहले घटा लीजिए। कट तो नहीं ना रहा है, देखिए 2000 घटा लीजिए तो 63,000 होगा। अब देखिए स्क्रैच कार्ड मिला जिसमें 10 से 15% तक छूट देने का वादा किया गया है, मतलब कि 10% से 15% तक छूट मिलेगा। मिनिमम इतना मिलेगा, मैक्सिमम इतना मिल सकता है। तो पूछा है वॉशिंग मशीन के न्यूनतम और अधिकतम विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर। देखिए सबसे न्यूनतम 10% और सबसे मैक्सिमम 15%। तो ये न्यूनतम है, ये मैक्सिमम है, इन दोनों का बीच में कितना आएगा, अंतर तो 5% आएगा। मैक्सिमम 5% तक ही फ्लक्चुएट कर सकता है। ठीक है, तो 63,000 का 5% आप बस निकाल दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा। देखिए 7 9 63 होता है ना, तो मतलब कि 9 का मल्टीपल होगा। आप नहीं तो इसको गुणा कर लीजिए आप, 630 गुणे 5 में। देखिए 6 3 9 और 5 नहीं हो रहा है, 7 2 9 5, 5 3 8 1 9। 15 नंबर तो आसानी है, बता देते हैं। सबसे पहले देखिए हम ब्रैकेट में सबसे अंदर पहले चलते हैं कि सबसे लास्ट में, मतलब सबसे छोटा ब्रैकेट कौन सा होता है। देखिए इसमें कहा है 10 - 4 + 3। ठीक है, देखिए ये -4 है लेकिन ये +3 है, और ये जो 10 है ये भी प्लस में है। तो पहले 10 में हम लोग 3 जोड़ेंगे, उसके बाद 4 घटाएंगे, तो 13 में से 4 जाएगा तो 9 आएगा। ठीक है, यहाँ ये वाला ब्रैकेट जब सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा। अब देखिए इसमें से
6 में से 9 घटाएंगे तो -3 आएगा, ठीक है। -3 अब -9 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। तो देखिए 22 - 12 भागा 2 गुणे 3, ठीक है। तो 12 को पहले 2 से भाग करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो 22 - 6 गुणे 3, ठीक है। तो 6 3 18, अब 22 - 18 करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसमें तो ये क्या था, जैसे 7 और 2 9, 9 दूनी 18, 1 19, 5 3 8, 8 दूनी 16, 1 17, 6 1 7, 7 दूनी 14, 1, समझ जाइए। इसमें जैसे दिया है ना, देखिए दी गया का तरीका लिखा है, ठीक है। देखिए बोल रहा है जैसे AF बटा FB, ठीक है। देखिए AF बटा में FB, मतलब देखिए A से F तक, F से B तक। दूसरा पढ़िए BD, B से पूरा D तक है, ठीक है। और D से C तक दिया है, ठीक है। देखिए A से F तक, F से B तक, B से D तक दिया है, D से C तक दिया है। ये लाइन कवर हो गया, ये लाइन कवर हो गया, बस ये लाइन बचा है जो ये वाला A से C तक वाला है। तो देखिए A से C तक वाला कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, तो देखिए A से E तक, E से C तक, नहीं तो C से A तक, देख लीजिए C से E तक 2 ठो में दिख रहा है। लेकिन देखिए E से D में हम क्यों जाएंगे जब हमको इस लाइन में जाना है। तो ये ऑलरेडी ये वाला काउंट हो चुका है, तो हम इसमें जाना हमारा कोई उचित नहीं है। ये ऐसे देखते हैं जो सर्वांग सम होता है ना, जो जैसे कि ABC = DEF, तो AB बराबर होता है DE का, BC बराबर होता है EF का, AC बराबर होता है DF का। मतलब ऐसे सोच कर सकते हैं इसको। कहाँ किए, दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था। देखिए यदि 3 संख्याओं का अनुपात 4:5:6 है तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 3600 है। देखिए तो अनुपात ये है, लघुत्तम समावर्तक ये है। तो जो लघुत्तम समावर्तक होता है ये तीनों से कटने वाला अंक होता है। तो 3600, 4x, 5x, 6x। देखिए 6 के 36, 15 चौके 60, 4 दहा में 60, 10 आ रहा है, ठीक। तो 40, 50, 60, 4 चौक 5 चौक 20, 20 चौक 120 बट्टा 3600, नहीं 30 आएगा, सॉरी। देखिए 4 5 20, 20 छके 120, 120 से भाग करेंगे तो 30 आएगा, ठीक है। तो 30 आएगा, तो देखिए इसमें से 30 का मल्टीपल कौन दिख रहा है, 60 दिख रहा है। देखिए 4 5 20, 20 छके 120, तो 120 का ये वैल्यू दिया है। तो जब 120 का वैल्यू 3600 है, काटेंगे तो 30 ही आएगा। एक्चुअल में इसका देखिए महत्तम समावर्तक 30 होना चाहिए या 30 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए इसमें बोला गया कि मतलब लगातार एक कोई स्कूल है और उसके वर्षों की संख्या दिया गया है, जो 2001, 2002, 3 और 4 और 5 स्कूल हैं। इसमें बोला है कि लगातार 2 वर्षों में ऐसे कौन कितने विद्यालय हैं जिसमें मतलब 15 से कम स्वर्ण पदक जीते गए हैं। तो देखिए इसमें देखिए 2001 और 2, इसमें 2-2 का सेगमेंट बांट लीजिए, 2001 2 और 3 4 का। तो देखिए इसमें और इसमें ज़रूर एक में 15 से अधिक है, मतलब दोनों 15 से कम होना चाहिए। लेकिन देखिए एक 15 से अधिक है तो इसको नहीं काउंट करेंगे। अब इस वाले सेगमेंट में आइए, ये वाला 15 से कम है लेकिन ये वाला अधिक है। अब
इस वाले सेगमेंट में आइए, ये वाला में इसको जैसे 2 सेगमेंट में बांटे हैं, 2001 2 एक सेगमेंट, 3 4 एक सेगमेंट। तो 15 से 18 वाले में देखिए ये 15 से अधिक हो गया, यहाँ ये 15 से अधिक हो जा रहा है। इस सेगमेंट में देखिए ये कम है लेकिन ये अधिक हो जा रहा है, यहाँ ये कम है ये अधिक हो जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसमें ये अधिक है ये कम हो जा रहा है, इसमें ये अधिक है ये कम हो जा रहा है। लेकिन देखिए इसमें एक पेयर मिल गया जिसमें मतलब 15 से कम है, ये अधिक है। तो सिली मिस्टेक यहाँ बहुत से लोग ये किए होंगे कि जो ये 1 2 वाला एक साथ पेयर बना दिए होंगे, 3 4 वाला एक साथ पेयर बना दिए होंगे, वो लोग तो एक मार दिए होंगे, जो कि गलत है। आप लोग जो ये सेगमेंट बनाए हैं, ठीक है, 2001 2 एक साथ, 3 4 एक साथ, लेकिन 2002 और 2003 भी तो सेगमेंट बन सकता है। तो अब 2002 और 2003 का सेगमेंट चेक करिए। देखिए 15 से कम दोनों में होना चाहिए, इसमें एक अधिक है, इसमें ये कम है ये अधिक है, ये दोनों अधिक हैं। 15 से कम देखिए ये दोनों में है, इसमें एक अधिक है। तो एक तो इन वाला सेगमेंट में आया है। जैसे 1 2 3 4 को आप ABCD बनाइए, तो इसमें 2 2 का पेयर बनाएंगे तो पहले तो AB बनेगा, फिर CD बनेगा, फिर एक BC का भी बन सकता है। अब ये जैसे क्वेश्चन नंबर 29 है, 29 में देखिए क्वेश्चन दिख रहा है ना, दिया जैसे tan 3 थीटा इंटू tan 7 थीटा इजकल टू 1। तो tan 3 थीटा इजकल टू 1/tan 7 थीटा। आप लोग ये चीज़ तो पढ़ेंगे, 1/sin थीटा को हम लोग cos थीटा बोलते हैं, ये चीज़ तो आप लोग पढ़े होंगे। तो इसको हम लोग cot थीटा बोलेंगे, tan 3 थीटा इजकल टू cot 7 थीटा। देखिए जब ऐसे बराबर होता है ना तो इसको हम लोग 90 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। तो 7 और 3, इसको हम लोग इधर लाके प्लस कर देते हैं, 3 थीटा प्लस 7 थीटा इजकल टू 90 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू 10 डिग्री। देखिए कहा है जहाँ 7 थीटा एक न्यून कोण है, तो 7 में 10 से गुणा करेंगे तो 70 आएगा, जो कि 90 से कम है। और जो चीज़ 90 से कम होता है वो न्यून कोण होता है। तो ये सेटिस्फाई हो गया। तो बस cot 15 थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 150 होगा। तो क्या होगा यहाँ से देख लीजिए, तो 150 देख लीजिए क्या होता है। बस इसको आप cot 150 का वैल्यू निकालेंगे तो -1 आता है। अरे भैया जैसे 180 माइनस 30 कर लीजिएगा, या 90 प्लस 45 कर लीजिएगा, दोनों से ही आएगा आंसर आपका। देखिए बोला है, ये आपका 30 नंबर था, एक चोटी से 30 नहीं 29 नंबर था, ये 30 नंबर है। देखिए बोल रहा है 45 डिग्री का कोण है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अगर 30 60 90 देता है, 45 45 90 का सेगमेंट होता है, दोनों को तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा, ये 90 होगा। अगर यहाँ 30 डिग्री रहता तो उसके सामने 1 लेते हैं, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। अब 45 के सामने 1 1 और इसके लिए √2, इसके सामने 1 1 √2। तो चट्टान से चोटी से, एक चट्टान की चोटी से चट्टान से 25 मीटर की दूरी पर धरातल पर किसी वस्तु का अवनमन को, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी हुई है 25, और ये दूरी पूछिए, एक का वैल्यू 25 है, तो यहाँ एक का भी ये भी वैल्यू 25 होगा। अगर ये पूछता तो 25 √2 हो जाता, जो कि हम नहीं पूछा है।
ये तो सिली मिस्टेक मेरा था, ये थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो गए थे। जैसे 38 नंबर देखिए, 38 नंबर, एक बच्चे, उसके पिता और दादा की आयु 1:5:9 है। अब से 3 वर्ष बाद बच्चे की आयु 10 वर्ष का होगा, तो दादा की वर्तमान आयु। देखिए दादा की वर्तमान आयु पूछा है, ठीक। तो 3 वर्ष पश्चात 10 वर्ष का था बच्चा, मतलब कि 3 साल पहले 10 साल का है, तो आज की डेट में क्या होगा, तो 3 साल का हटा दीजिएंगे तो आज प्रेजेंट डेट में आ जाएंगे। तो प्रेजेंट डेट में 7 साल का बच्चा है, जो कि यहाँ बच्चे के लिए वैल्यू 1 लिया गया है, मतलब 1 का वैल्यू 7 है, तो 9 का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि 9 दादा का वैल्यू है। देखिए 44 नंबर पढ़िए, इसमें बोला है क्वेश्चन में दिख रहा है ना, एक व्यक्ति कुछ केले ₹y प्रति दर्जन के हिसाब से खरीदता है और उन्हें ₹y.4 प्रति केले के दर से बेचता है। मान लीजिए वो 12 केले खरीदता है, ठीक है। मान लीजिए 12 केले, एक दर्जन में 12 होते हैं, 12 रुपये में 12 केले खरीदते हैं, ऐसे मान लीजिए। तो एक केला का वैल्यू कितना होगा, 1 रुपया हो गया। एक केला का वैल्यू 1 रुपया हो गया। देखिए एक दर्जन में 12 केले होते हैं, ठीक है। तो दर्जन के हिसाब से खरीद रहा है, तो एक दर्जन, मान लीजिए एक ही दर्जन खरीदा है, एक दर्जन में 12 केले, 12 रुपये का खरीदे हैं, तो एक केला 1 ही रुपये का होगा, और उन्हें y/4 प्रति केले के दर से बेचता है, ठीक है। तो y का वैल्यू हमने 12 माना था, तो 12/4 मतलब कि एक केले 3 रुपये का बेच रहा है। देखिए CP आपका था 1 रुपया, SP है 3 रुपये, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, इसमें से इसमें प्रॉफिट देखिए 2 का हो रहा है। CP आपका 1 है गुणे 100, हलवा क्वेश्चन था। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हल्का है। देखिए आप लोग ये थ्योरम तो पढ़े ही होंगे, आशा करता हूँ कि पढ़े होंगे आप लोग। कहाँ लिखे, मोबाइल कहाँ रखे। देखिए ये चीज़ आप लोग तो पढ़े होंगे, क्या कहते हैं, रुकिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण का जो योग होता है ये बाहर वाले के बराबर होता है। इसको आप ऐसे भी सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये तो देखिए कभी भी 90 डिग्री रहेगा, इसको तो मतलब कोई बात, इसको छेड़ ही नहीं सकते हैं। मान लीजिए ये 45 है, ये भी 45 है, ठीक। तो देखिए इन दोनों का जोड़ जो होगा ना, ये बाहर वाली पूरा हो जाता है। तो 90, 45, 135, इसके हिसाब से देखिए ये 135 आना चाहिए। सेटिस्फाई करने के लिए अगर ये 45 है तो एक सीधे कोण पर बना कोण 180 होता है। अगर ये 45 तो ये कितना होगा, 135 होगा। तो देखिए इससे ये सेटिस्फाई होता है कि ये दोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर होगा। वैसे ही ये 90 है, तो यहाँ 90 लिख लीजिए। देखिए ये केंद्र से रेडियस पर बना रहा है, जो कोण 36 डिग्री का बना रहा है, ये भी केंद्र से रेडियस पर 36 डिग्री का बना रहा है। यहाँ कहा गया है कि जो AB है एक वृत्त का व्यास है, तो यहाँ से ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो मतलब कि यहाँ भी 36 ही का बनाएगा। यहाँ से यहाँ 36 है तो यहाँ से यहाँ भी 36 का ही होगा। तो 90 प्लस ये 36, रुकिए रुकिए कुछ गड़बड़ा रहा है क्या, 36, 90, 36 थ्योरम हो गड़बड़ा रहा है कहाँ।
36 6 9 10 तो 1226 नहीं यार, गड़बड़ा आ जाएगा इस तरह से। 126 था, 108 था, रुक जाइए बताते हैं, थोड़ा सा इसमें कुछ भूल गए हम। 36 ठीक नहीं, देखिए गलती कहाँ किए थे बता रहे हैं, देखिए 90 तो ये ठीक है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 36 है तो ये कितना होगा, तो 180 में से 36 घटाएंगे, 6 4 10, 6 में से 3 या 3 1, तो जो बचेगा ये यहाँ से, ये देखिए यहाँ से ये रेडियस है, यहाँ से ये वाला रेडियस, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण 134 जो है 50-50 पर बढ़ जाएगा, मतलब कि 2 6 12, 2 7 14, क्या यार काहे गड़बड़ाता है, 72। चलिए इसको बाद में बताते हैं हम लास्ट में। जैसे ये बता रहा है कि आमिर 4 बच्चों को ए बी सी और डी में बांटता है। पहले बच्चे, देखिए दूसरे बच्चे को पहले वाले से 2 गुना मिलता है, तो पहला को x मान लीजिए, दूसरा को 2x मान लीजिए, तीसरा को पहले वाला से 3 गुना मिलता है और चौथा को पहले वाला से 4 गुना मिलता है, और टोटल 800 मतलब वो जो भी चीज़ है उपहार है। तो 4 3 7 2 9 1 10, 10 का वैल्यू 800 है, 10x का वैल्यू 800, x का वैल्यू 80 होगा। बोला है पहले और दूसरे का योग एक क्या हुआ, पहले और दूसरे का, हाँ तो पहले और दूसरे का, तो 2x एक 3x, x का वैल्यू आपका 80 है और 3x का वैल्यू निकालना है, तो ये 3 गुना हो रहा है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर और 6 किलोमीटर का है, 24 किलोमीटर 6 घंटे में चलता है, मतलब कि स्पीड ऑफ बोट हम 6 6 24 4 किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं। अब बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में ना, डाउन स्ट्रीम में 56 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर 38 घंटे में तय करता है। इसका चाल हम लोग का बोट का 4 किलोमीटर है। देखिए इसको हम लोग ऑप्शन से भी कर सकते हैं, देखिए ऑप्शन से नीचे से चारों का भी करते हैं। अगर धारा के 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा तो अप स्ट्रीम जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो स्पीड 0 हो जाएगा, और धारा की चाल 5 किलोमीटर हो जाएगा। तो नाव की चाल से अगर धारा की चाल अधिक है तो नाव को तो क्या कहते हैं, प्रतिकूल चढ़ने ही नहीं देगी, वो तो पीछे ढकेल देगी। तो ये और ये काट दीजिए, बचा 3.5 और 3। तो 3.5 हम लोग इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि देखिए इसमें मिनट में नहीं आ रहा है, एकदम एक्यूरेट आंसर आ रहा है, इसलिए धारा की चाल हम लोग 3 मान सकते हैं। 3 मानेंगे तो देखिए धारा की चाल 3 मान लीजिए, तो जब डाउन में जाएंगे तो बोट की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी, तो 4 3 7 8 आज घट जाएगी, तो 30 30 8 38। तो ऑप्शन से इसको बना सकते हैं, ठीक है, इसमें पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। बबुआ प्रश्न है, बबुआ इकाई अंक। इसमें जैसे सब लोग जानते हैं कि जो पीछे का 2 अंक होता है उसमें 4 से भाग करते हैं, और जो आता है उसको आखिरी डिजिट का पावर चढ़ा देते हैं। तो 21 को 4 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 आएगा, 4 के पावर 1 तो 4 ही आएगा। देखिए इसमें सिली मिस्टेक है, साइंस का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि मेरिस्टेमेटिक अस्थि कैंसर के लिए उपचार के लिए रेडियो आइसोटोप, मतलब कि रेडियो आइसोटोप जो होता है ना, विकिरण उत्सर्जित करता है। तो देखिए कार्बन तो है नहीं, आयोडीन तो है नहीं, फास्फोरस तो है नहीं, स्ट्रोंटियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इसको ऑप्शन से बनाया जा सकता है, पर हम सिली मिस्टेक किए थे इसमें। मम्मी बोलिए मती।
दिख रहा है ना। देखिए पी और क्यू है, पी 1.5 लाख करते हैं और क्यू 4.5 लाख करते हैं, तो 1.5 लाख 4.5 लाख, तो 1:3 के अनुपात में ये लोग अपना पूंजी निवेश करते हैं और एक वर्ष में 1,60,000 रुपये फ़ायदा आता है। तो जो फ़ायदा आएगा इन लोगों की पूंजी के अनुपात में चला जाएगा, तो 4 चौके 40,000 रुपये के एक का वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है हम लोग का, तो इनको 40,000 मिलेगा, इनको 1,20,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन कह रहा है ना कि पी को अपने कुछ हिस्सा नहीं मिला है और मिला है, पी को अपने लाभ का हिस्सा कुछ जो लाभ के हिस्सा, इसको कुछ हिस्सा मिला है, पी को 70,000 रुपये मिले हैं, जो कि इसका जो ये है ना, इसको कुछ लाभ का हिस्सा मिला है क्योंकि ये एक्टिव था, ये पूंजी को संचालन कर रहा था, ये पूंजी को निवेश करके छोड़ के चला गया था, तो इसको सैलरी के रूप में ये कुछ पैसा दिया है। तो इसको कितने रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 40,000 70,000 अंतर 30,000 का है, तो मतलब 30,000 इसको क्यों सैलरी दिया है। देखिए ये जैसे ये क्वेश्चन है, ए इक्वल टू 2b इक्वल टू क्या दिया है 3c, ऐसा कोई अंक लीजिए ना कि तीनों बराबर हो जाए। तो मान लीजिए कि ए का वैल्यू 6 है, तो यहाँ बी पर क्या रखेंगे कि 6 हो जाए, 3 रख दीजिए, सी का 2 रख दीजिए, तो 6 6 6, तो ए बी सी, ए 6 माने हैं, बी 3 माना हूँ, सी 2 माना हूँ। लेकिन इसको जोड़ रहे हैं तो अब 11 आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 121 आना चाहिए, तो इसको काटेंगे तो 11 मेरे में कट जाएगा, मतलब कि इसमें 11 से गुणा कर दीजिए, 11 छके 66, 11 3 33, 11 दूनी 22, इसको जोड़ के वेरीफाई कर लीजिए, वेरीफाई हो गया ना, तो मतलब कि 66 33 22 उन लोग का वैल्यू है। या तो इसका वैल्यू रखिए या तो 11 का मल्टीपल देख के मार दीजिए, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। अब जैसे 62 नंबर में कहा गया है कि चंपा चीनी का प्रकार 1 लेती है, पहला प्रकार जो कि 45 रुपये प्रति केजी है, दूसरा प्रकार लेती है जो कि 48 रुपये प्रति केजी है और उसका मिश्रण 46 रुपये में बेचती है। तो क्या कहा गया, मिश्रण पर मात्रा बताना है कि कितना का मात्रा में मिलाई थी, ठीक है। तो इसको ऐसे घटाया जाता है तिरछा, 45 एक 46, 46 तो 48। देखिए प्रकार 1 में से 2 किलो, प्रकार 2 में से 1 किलो मिलाई थी। अब जैसे इसको देखिए 69 में देखिएगा, जब वो कट गया था तो मतलब ये क्वेश्चन जो था 69 और 70 नंबर तो कट गया था, तो दोबारा से इसको बना रहे हैं। देखिए जो कुआं है, तो कुआं से अगर चबूतरा बनाया जा रहा है, तो जो कुएं का जो आयतन जो है, जो निकला हुआ होगा उसके आयतन से मिट्टी, उसी से चबूतरा बनेगा। तो पहले कुएं का हम लोग आयतन निकालेंगे जो कि बेलन के आकार का होता है, और जो चबूतरा बनेगा वो एक आप ये वाला सर्कल वाला क्वेश्चन पढ़े होंगे, छल्ला वाला, अंदर का अब छोटा रेडियस होता है, बाहर वाला बड़ा रेडियस होता है। तो इसका फार्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब छोटा स्क्वायर मतलब एच। तो देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर इस क्वेश्चन और फिर कट रहेगा, तो आर स्क्वायर इंटू एच, एच ये है क्वेश्चन में दिया है। देखिए छोटा वाला 3 है और बड़ा वाला 5 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि देखिए बाहर से 2 जोड़ना पड़ेगा हम लोग ना चबूतरे की चौड़ाई, तो 5 का स्क्वायर 25 में से 3 का स्क्वायर 9 इंटू एच, ये हल करेंगे तो 3 सहित 3/8 आ जाएगा। इसको हम विस्तार से बताए थे लेकिन कैमरा का एंगल कट गया था तो हमको पता नहीं चला है। ये तो मतलब कुछ था नहीं, ये जो 69 नंबर है इसको हम
समझा देते हैं। देखिए यहाँ बनाए थे हम। ये बोल रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़िए, एल एन और क्यू द्वारा निर्मित ट्रकों की कुल संख्या। तो पहले ग्राफ से आप लोग एल एन और क्यू का जितना अंक है, जैसे 180, 72, 15 हो रहा है, इसको जोड़ लीजिएगा। फिर बोला है एम और आर द्वारा निर्मित ट्रकों की कुल संख्या से कितनी अधिक है, तो एम आर का भी जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद जितना डिग्री इन लोगों को आ रहा है, तो जैसे एल एन और क्यू का जोड़े हैं तो 267 आया है, इनका 69 आया है। तो इन दोनों का अंतर लेके देखिए बोला है एम और आर से कितना अधिक है, तो अंतर आएगा उसको 69 से भाग करके 100 से मल्टीपल कर देंगे तो आपका 69 वाला का आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए इसको दोबारा बता देते हैं। कैमरा का थोड़ा एंगल तिरछा हो गया तो वो कट गया था। ठीक है, तो बताते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, अब जैसे ये बताए हैं ये कट गया था तो आप लोग को दिखा नहीं होगा, तो वापस से देखिए। यहाँ पर देखिए, चलिए रुकिए दोबारा ही बता देते हैं कि यहाँ दिया जैसे प्रिंसिपल ये है 6 वर्षों में और 10 वर्षों में 59,200 रुपये, और यहाँ 72,000 रुपये हो जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक 4 साल का अंतर है, यहाँ से यहाँ तक 6 साल का अंतर है। तो पहले देखिए 4 साल में कितने रुपए एक्स्ट्रा बढ़े हैं, तो 800, यहाँ 9 2 6, यहाँ से 12,800 देख लेते हैं। यहाँ लगाए थे लेकिन यहाँ कट गया था तो फिर से वापस बता रहे हैं। देखिए 4 साल में 12,800 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 6 साल में कितने बढ़े होंगे पहले ये पता कर लेते हैं हम लोग। 6 साल में 19,200 बढ़ेंगे, कैलकुलेशन कर लीजिएगा लोग। तो 6 साल में 19,200 रुपये बढ़ेंगे तो यहाँ घटाएंगे 6 साल का, तो आपका प्रिंसिपल वैल्यू आएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू 40,000 आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए रेट हमको निकालना है, तो 40,000 रुपये पर अगर ये देखिए इसको हटा दीजिए। अब यहाँ से देखिए 4 3 12, 4 2 8, ये 4 साल में 12,800 रुपये दे रहा, तो 1 साल में 3,200 रुपये देंगे। तो यहाँ से हम लोग का रेट निकलेगा 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 4 8 32। तो रेट 8% है, लेकिन अब कह रहा है कि 2% बढ़ा कर मानना है, तो 10% अब मान लिया जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से बोला 76,000 रुपये कब होंगे। ठीक है, तो बस बढ़ा दीजिए 10%। देखिए 76,000, 40,000 की राशि 76,000, मतलब कि 36,000 बढ़ना चाहिए 40,000 की राशि पर। गुणे 100, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, 10 नीचे लाएंगे तो यहाँ से ये 4 9 9 साल में। एक और तरीका था जैसे कि, लेकिन वो थोड़ा लंबा चला जाएगा। अब देखिए जैसे ये बोला है 75 नंबर में कि 25 लड़कों का औसत लंबाई 150 मापा गया है, लेकिन गलती से नहीं, राइट रॉन्ग। एक देखिए जो राइट था 160, लेकिन उसको 135 माप लिया गया है। तो देखिए कितने का बढ़ोतरी होगा, तो 35 5 40 20 25 का बढ़ोतरी होगा। जैसे ये हुआ है कि 25 बच्चों का 150, 25 बच्चों का औसत लंबाई 150 मापा गया है। ठीक है, जिसमें से एक बच्चे को 135 मान लिया गया है, लेकिन वो एक्चुअल में 160 था, मतलब कि 25 यूनिट कम माना गया है। तो वो 25 यूनिट को सभी 25 बच्चों में बांटेंगे तो एक एक सबको मिलेगा, तो औसत भी एक से ही बढ़ेगा। देखिए 87 नंबर में बोला गया है रहीम की डॉटर की आयु से 5 गुना है। 7 वर्षों बाद रहीम की आयु उसकी बेटी से 3 गुना होगा। तो देखिए इनका बेटी और पिता में अंतर यहाँ 4 साल का था, यहाँ 2 साल का है। ये तो पॉसिबल नहीं है, अगर कल जितना अंतर था आज भी उतना ही अंतर रहना चाहिए। तो यहाँ 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी, यहाँ भी। देखिए यहाँ 1 यूनिट का वैल्यू 7 दिया है, तो इनका यूनिट क्या होगा, 7 5 35 होगा।
93 नंबर में आई है। जैसे यहाँ बोला है कि अगर युवा पुत्र काम करता है, अगर 2 घंटों के लिए कार्य करता है तो 16 वस्तुएं तैयार कर सकता है। ठीक है। और एक उस युवा के एक पिता हैं जो कि 8 घंटे में 24 यूनिट कार्य करते हैं। तो कौन मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही है? तो देखिए, ऊर्जा तो समान हो नहीं सकती है, किन्हीं की भी हो। शक्ति तो देखा जा सकता है कि शक्ति कंपेयर किया जा सकता है कि कौन शक्तिशाली है, क्या है। शक्ति का फार्मूला होता है वर्क। देखिए, इसमें कार्य किया जा रहा है तो कार्य के अकॉर्डिंग जो होता है ना, शक्ति की पावर जो होती है, P इक्वल टू पावर इक्वल टू वर्क अपन टाइम। देखिए, युवा पुत्र है, 16 वस्तुएं 2 घंटे में तैयार कर रहा है। ठीक है, 16 वस्तुएं 2 घंटे में, मतलब कि एक वस्तु। तो देखिए, चलिए देखिए बताते हैं, दोनों को 48 कार्य करा दीजिए। जैसे ये 16 वस्तु बनाया है, ठीक, इसको 48 कार्य कराएंगे तो मतलब यहाँ 3 गुना होगा, तो ये 6, तो ये 6 हो जा रहा है। जैसे हमारे कहने का मतलब P इक्वल टू W/T होता है। पुत्र जो है 16 वस्तु बना रहा है, तो हम चाहते हैं कि पुत्र और पिता दोनों एक बराबर वस्तु बनाए। इससे शक्ति का अनुमान लग जाएगा, क्योंकि शक्ति का फार्मूला आता है P इक्वल टू W/T। जिनका टाइम कम लगेगा वो शक्तिशाली होंगे। तो 16 तिये 48, पुत्र अगर 48 यूनिट कार्य करेगा तो देखिए 16 3 है तो 3 से गुणा करेंगे तो उसके टाइम में भी 3 से गुणा होगा। तो पुत्र यहाँ 6 घंटा ले रहा है। ये सन है S6। अब फादर के लिए आइए, 24 कार्य 8 घंटे में करें तो 48 कार्य 16 घंटे में करेंगे। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हैं कि किसका पावर अधिक है, पुत्र की शक्ति अधिक है। क्योंकि देखिए, अगर ये जितना कम होगा उतना पावर अधिक होगा, अगर ये जितना अधिक है उतना पावर कम होगा। तो टाइम जितना कम उतना पावर अधिक, तो पुत्र की शक्ति अधिक है। ऐसे ही देखिए 100 नंबर जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 100 नंबर, इसको देखिए। पहले सबको ना मीटर सेकंड में तोड़ लीजिए। 36 का मीटर सेकंड में तोड़ेंगे तो 5/18 से तोड़ेंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक। 54 को तोड़ेंगे तो 5/18 करेंगे तो 15 मीटर प्रति सेकंड होगा। हमको टाइम निकालना है। टाइम का फार्मूला होता है निकालने के लिए V इक्वल टू U प्लस AT। V दिया है, U दिया है, पर देखिए एक्सीलरेशन नहीं दिया है। हमको टाइम चाहिए। 10 से 15 हुआ है। ठीक है, गति जो है 10 से 15 हो गया, लेकिन एक्सीलरेशन हमें नहीं पता है। यहाँ तक कि हमें टाइम ही नहीं पता है। देखिए कहाँ पता है, नहीं ना पता है। इसको निकालने के लिए ये चाहिए हमको, लेकिन दूरी दिया है, तो इसके लिए एक फार्मूला लगा सकते हैं, V स्क्वायर इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। देखिए, इससे हमें एक्सीलरेशन पता चलेगा। एक्सीलरेशन पता चलेगा तब टाइम हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए, ये जो है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 15 का स्क्वायर में से 10 का स्क्वायर घटाएंगे तो क्या होगा, 15 का स्क्वायर, हाँ 15 का स्क्वायर 225, 100, 5 2 100, देखिए 125। ठीक, देखिए 2AS दिया है तो एक्सक्लेशन यही रह देंगे। डिस्प्लेसमेंट तो दिया है ना, डिस्प्लेसमेंट देखिए 125 दिया है, 2A इंटू 125, तो 125 दूनी की 250A, 250A, तो A का वैल्यू निकालेंगे तो 250, तो 25 दूनी, तो एक्सक्लेशन 0.5 मीटर सेकेंड आ रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 गुणे 125 गुणे 1 यहाँ, ठीक है, इधर जाकर माइनस में हुआ, शॉर्ट कट के ये आ गया। अब देखिए V का वैल्यू हम लोग का पुट करेंगे यहाँ पे, ये सब हमारा 1 था, अब ये जो है ना 2 आएगा। देखिए V है 15, U है 10, एक्सीलरेशन है 0.5
इंटू टी, ये जाएगा तो माइनस में, तो 5 हो जाएगा। तो देखिए 5 इजकल टू 0 माइनस 5t, तो पॉइंट करेंगे तो नीचे आएगा 5 दूनी 10 और 2 पचे 10। तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करिएगा लोग, सब्सक्राइब करिएगा लोग। क्वेश्चन तो दिख ही रहा होगा, सॉल्यूशन में दिख रहा होगा, अगर कोई कट गया होगा तो माफ़ करिएगा, अगली बार से केयर किया जाएगा। दिख तो है, हाँ ठीक तो है। चलिए ठीक है, ग्रुप डी का था टेस्ट, ये अल्टीमेट लाइव टेस्ट था। 9 अगस्त सॉरी करें, आज क्या डेट है, 11 अक्टूबर है। ये 9 अक्टूबर का टेस्ट है जो कि लाइव था। मेरे ख्याल से अल्टीमेट लाइव टेस्ट